ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दासुर ने कहा, ये जो श्वेतथ नाम का जो एक राजा है जिसने भविष्य नगर का निर्माण किया है, उसके विषय में दासुर ने, अर्थात वो जो कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर हैं, उन्होंने वर्णन किया संसार की गति, संसार की क्या हालत है, किस तरह से बर्ताव करते हैं, कैसी कैसी स्थिति देश काल परिस्थितियाँ बनती हैं, और ये सब होते हुए भी ये जगत मिथ्या ही है, इस बात को दासुर महर्षि वर्णन कर रहे हैं। दासुर ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, ये संसार रूप ये जो नगर है, जो भविष्य नगर जो श्वेतथ ने बनाया, ऊपर नीचे हर जगह फैला हुआ है, इसमें 9 दरवाजे हैं, बावलियाँ हैं, अनेकों प्रकार का वर्णन किया गया। और इस प्रकार दासुर ने जब कहा, तब पुत्र ने प्रश्न किया कि ये श्वेतथ राजा कौन है और जगत में इसकी प्रसिद्धि कैसे है, क्या है, और उसने कौन सा नगर रचा जो कि भविष्य नगर में रहता है। इस प्रकार का प्रश्न किया। तो ये श्वेतथ करके जो वर्णन है, ये मन का ही निरूपण है। ये मन ही नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता है, और सब जगत उसका रूप जो बड़े विस्तार संयुक्त भासता है, उसके उपजने से जगत उपजता है। श्वेतथ नाम का जो ये मन है, मन के उपजने से जगत खड़ा होता है। मन के लीन हो जाने पर जगत सुषुप्ति अवस्था में कहाँ दिखता है, लीन हो जाता है सोने के समय में, तब मन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर दासुर कहते हैं कि वह संकल्प का नाम ही श्वेतथ है। दरअसल शुद्ध चेतन मात्र सत्ता, जो संकल्प रूप हो करके उससे जो संकल्प उठा है, उस संकल्प का नाम ही श्वेतथ है। समष्टि में उसी को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बोलते हैं, व्यष्टि में मन बोलते हैं। आप ही उपजता है और आप ही लीन हो जाता है। ये मन अपने आप ही उत्पन्न होता। बताओ, सुबह जब जागे थे तो मन किसने खड़ा किया? अपने आप खड़ा हो गया। और जब भी नींद का झटका तेज आ जाए तो अपने आप ही क्या होता है? सो जाता है। उपजता और नष्ट होता है ये मन कैसे? अपने आप। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे राम जी, ये श्वेतथ कोई और नहीं, शुद्ध चैतन्य सत्ता से जो संकल्प उठा है उसी का नाम श्वेतथ है। तो इस प्रकार से वो अपने पुत्र को समझा रहा है। और जो हमने अपने भविष्य नगर वाले आख्यान में जो बताया कि 14 स्थान कहे हैं, वो विस्तार संयुक्त ये 14 लोक वाला, जो 14 भुवन वाला जो ब्रह्मांड है, उसका निरूपण किया है। वन बगीचे उपवन संयुक्त मदराचल, महाचल, सुमेरु आदि क्रीड़ा के जो स्थान बताए हैं, वो सब ये भविष्य नगर का ही इस जगत के मिथ्यात्व को समझाने के लिए निरूपण किया गया है। और कैसा है? कहते 7 समुद्र और ये बावलियाँ उसके भविष्य नगर में देखे, जो उसने रचना किए थे, जिसमें जीव व्यवहार करते, देते लेते, ऊर्ध्व को जाते और पूर्ण से ऊर्ध्व को अर्थात स्वर्ग को चले जाते थे। वो कोई अलग थोड़ी। हमारे आपके मन जब पवित्र कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तपह करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो पुण्य बनता है। और पुण्य बनता है तो ऊंचे वाले लोग को स्वर्ग लोक कहते हैं, इसी को ऊर्ध्व लोक कहा जाता है।
ऊर्ध्वम गच्छन्ति। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, पाप कर्म करने से नरक जाते हैं और वर्तमान में भी दुखी रहते हैं। तो ये सब जो दासुर अपने पुत्र को बता रहे हैं कि ये संसार की गति कैसी है। जगत में कह रहे हैं कि जगत में संकल्प से जो कीड़ा के निमित्त उसने विवरण गण रचे हैं वो देह हैं, शरीर। कोई देवता हो करके ऊर्ध्व को रहता है, देवता की योनि मिल गई तो ऊर्ध्व को रहते हैं अर्थात स्वर्ग में, और कोई मनुष्य होकर के मध्य में रहते हैं। ये सब कहाँ है? श्वेतत्व के बनाए हुए भविष्य नगर में। श्वेतत्व क्या है? आपका और हमारा बनाया हमारा जो मन है, यही मन में अनेकों प्रकार के मनोराज्य करता है और उसी के अनुसार उस वस्तु देश काल वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करता। नहीं प्राप्त होता तो दुखी होता है, प्राप्त हो जाता तो सुखी होता है। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं कि जो उसने संकल्प से क्रीड़ा के निमित्त स्थान रचे, वो विवरण गण जो बताए हैं वो मनुष्य के देह हैं। कोई देवता होकर ऊर्ध्वलोक में स्थिर रहते हैं और कोई मनुष्य मध्यलोक में स्थिर रहते हैं और कोई दैत्य होकर के नागलोक आदि के पाताल में रहते हैं। ये विवर है। विवर कहते हैं छिद्र को। शरीर के अंदर में भी छिद्र हैं। ऐसे पृथ्वी में भूमंडल के बहुत सारी जगह में छिद्र हैं जिनका कोई अता पता नहीं लगता ये कितने गहरे हैं। कोई तो कहता है पाताल लोक में जाने के लिए ये रास्ते हैं। तो जो भी हो राम जाने। पर यहाँ कहते हैं कि देवता दैत्यादिक रहते हैं। जो भविष्य श्वेतत्व नाम के राजा ने जो ये माया नगर का या भविष्य नगर का निर्माण किया, तो श्वेतत्व समष्टि में तो ब्रह्मा है, समष्टि मन है, व्यष्टि में हमारा आपका मन है। जो मन के अनुसार ही सारे जीवन हम और आप चेष्टा करते रहे। जैसा मन में आया वैसे ही किया, वैसे ही समाज में गए, वैसे ही कमाया धाया खाया पिया, ये मन के अनुसार। तो श्वेतत्व ने ही जैसा, श्वेतत्व तुम्हारा मन है, जैसा मकान का नक्शा बनवाए मकान बना लिया। जितनी पढ़ाई लिखाई करनी थी वो कर लिया। कमाना धमाना आदि, बच्चे पालना, ये सब इसके अनुसार ही होता है। तो उस श्वेतत्व नाम के राजा ने जो शरीर बनाए हैं और नागलोक आदि पाताल में रहते हैं, उनके ये सब विवर उन्हीं के द्वारा, उसी के द्वारा बनाए गए हैं। अस्थि रूपी हड्डियाँ जिसमें लकड़ियाँ हैं और रक्त मांस लेपन किया गया। ये शरीर का वर्णन कर रहे हैं ना। हड्डियाँ लकड़ियों के काम करते हैं। हम और आप भी पुतला बनाते हैं। अभी मूर्तियाँ बनाई जाएगी नवरात्रि में, तो अंदर में पुराली और लकड़ी अकड़ी लगा कर के पर पुतला का खड़ा करने के लिए करते हैं। फिर बाद में वो सूख जाता, फिर उसके ऊपर की डिजाइन होती है। ऐसे इस शरीर में भी हड्डियां लकड़ियों की तरह हैं। उनके ऊपर फिर मांस मज्जा रक्त आदि का संचार होता है। फिर ऊपर चिकनी चमड़ी कर दी जाती है। यही तो शरीर है। तो कहते हैं कोई दीर्घ काल में ये शरीरधारी नष्ट होता है तो कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शीश पर जो केश अर्थात बाल हैं वो काले कपड़े की तरह काम करते हैं। हर किसी के शरीर पर जो बाल हैं, जिनके शरीर पर सिर पर बाल हैं, उन्हें ढकने की शरीर में ज़्यादा जब सर्दी आदि होती है ना तो उन्हें टोपा आदि ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। जिनके सर पर बाल नहीं उन्हें तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं ठंडाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि शीश पर केश श्याम वस्त्र हैं, कर्ण नासिका नेत्र जिह्वा मूत्र पुरुष के स्थान हैं, लिंग इंद्रिय और गुदा ये 9 दरवाजे हैं। ये किसके? श्वेतत्व ने जो नगर निर्माण किया उसी के इस शरीर के विषय में ही बताते हैं। जिससे निरंतर पवन चलता है, श्वास आता है श्वास जाता है, निरंतर पवन चलता है। शीत उष्ण प्राण अपान है। एक ठंडा है एक गर्म है। प्राण अंदर से गर्म छोड़ता है, नहीं प्राण बाहर की ओर छोड़ता है। एक अंदर की ओर जाता है, एक बाहर की ओर जाता है। तो क्या है कि एक ठंडा है एक गर्म है। नासिका आदिक उसके झरोके हैं। यहाँ नेत्र
बोले ब्रह्म की प्रकट होने के स्थान का क्या है? श्रोत्रम चक्षु मनो, श्रोत्र चक्षु मन आदि में ब्रह्म प्रतिफलित होता है, चैतन्य सत्ता प्रतिफलित होती है, इसलिए इंद्रियां चैतन्य लगती हैं। ये ब्रह्म की फुरना के स्थान हैं। जैसे बोले लहर कहाँ फुरेगी, पानी कहाँ फुरेगा, तो कहेंगे लहर में। ये लहर क्या है? फुरना, पानी के फुरना का स्थान है। ऐसे ही ब्रह्म की फुरना के स्थान चक्षु श्रोतम मनोवाचम इति ही, ये सब ब्रह्म की स्फुरना के स्थान हैं। भुजारूप गलियां हैं शरीर में, पंच दीपक 5 ज्ञानेंद्रियों को कहा है। ये दासुर अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, दासुर नाम के महर्षि हैं ये। वो कहते हैं, हे महाबुद्धमान, ये सर्व संकल्प रूपी माया से रचे हैं। यद्यपि इतना बड़ा जगत श्वेतत नाम के राजा ने बनाया, अर्थात समष्टि में तो समष्टि मन का नाम ब्रह्मा है और व्यष्टि का नाम मन है। मन के द्वारा बनाया हुआ ये तुम्हारा जगत हो, मैं मेरा तू तेरा वाला, और चाहे ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया, चाहिए 5 भौतिक जगत हो, ये सारे के सारे जगत एक समष्टि मन ने बनाया, एक व्यष्टि मन ने बनाया। समष्टि मन का नाम ब्रह्मा है, व्यष्टि मन का नाम हमारा तुम्हारा मन है। इसलिए जब तक मन नहीं मरता जगत नहीं मरता है। इसलिए चाहे समष्टि मन ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया ये जगत हो 5 भौतिक, और चाहे हमारे और आपके द्वारा ब्रह्मा जी के बने बनाए में मैं मेरा तू तेरा का नाता बना लेना, ये सारे के सारा जो जगत निर्माण होता है ये सब मायक है। बोले क्यों कहते हो मायक? बोले दिखता है रहता नहीं, इसलिए मायक कहलाता है। अहंकार रूपी यक्ष इस शरीर में निवास करता है, महाभय का स्थान है यह। अहंकार भयभीत करता है, और देह रूपी विवरण गण अहंकार रूपी यक्ष संयुक्त विचरते हैं। वे असत्य रूप है परंतु सत्य हो करके इसके साथ क्रीड़ा करते हैं। हे राम जी, जैसे भांड में बिलाव, भांड में तो बामी सूराख होता ना, भांड में बिलाव और बामी में सांप और बांस में मोती हैं। राम जी, ऐसे ही इस शरीर में अहंकार रहता है। इस अहंकार के अधीन होने पर जीव की बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए अहंकार के कदापि बस में ना होना चाहिए। जो क्षण में उदय होता है ये अहंकार, ज़्यादा धन संपत्ति आ गए तो धनी का अभिमान अहंकार चढ़ बैठेगा, फिर वैसी बातें करोगे। और कभी धन खत्म हो गया तो हीनता दौड़ जाएगी, वो अहंकार खत्म हो गया, अब हीनता वाला आ गया। तो इस प्रकार से ये जो अहंकार देह में रहता है ये है तो ऐसे ही जैसे बामी में सांप रहता है और भांड में बिलाव, ये बिल्ली वगैरह है ना, ये छप्पर आदि जगह जहाँ तक गली कूचे आदि में अपने बैठे रहते हैं, तो जैसे बिल्ली रहती है बामी में सर्प रहता है, बाँस में जैसे मोती है, ऐसे ही अहंकार इस शरीर में रहता है। पर अहंकार बाँस में जैसे मोती है ऐसे तब रहने लगता है जब अहंकार अर्थात जब मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन में ये अहंकार मोती का भी काम करता है। जो क्षण में ये तो उदय होता है, क्षण में शांत हो जाता है। तत्व ज्ञान के द्वारा अहंकार है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं, इसलिए शांत हो जाता है। क्षण में ही शांत होगा ज्ञान के द्वारा। और कई बार क्या होता है, क्षण में ऐसे भी शांत होगा, नींद आ गई, खत्म मामला, मूर्छा आ गया, खत्म मामला, कुछ नहीं पता, होश ही नहीं आपको। क्षण में उदय हो जाता। किसी ने बहुत ज़्यादा थोड़ा जिसकी कोई औकात नहीं, उसे 2-4-5 लाख रुपया दे दिया, बस फूल का कुप्पा हो गए, क्षुद्र नदी भर चल उतर आई, अहंकार आ गया। तो इसी प्रकार से किसी के ताकत बढ़ जाए तो ताकत का अहंकार, और किसी ने धर करके उठा के पटक दिया पहलवान, तो उसका ताकत का नशा खत्म, क्षण में दूर, क्षण में चढ़ बैठता है। ये अहंकार की कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहाँ कहते हैं
दासुर महेश्वर महर्षि, ये दासुर महर्षि कह रहे हैं कि हे पुत्र, ये अहंकार क्षण में और क्षण में उदय होता है, क्षण में शांत हो जाता है। दीपकवत भेद रूपी घर में संकल्प उठता है। जिस हृदय में, जिस घर में, हृदय रूपी घर में मैं मेरा तू तेरा का भेद है, मैं हूँ, ये मेरे हैं, जिस घर में सर्व खल मिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, ये ज्ञान नहीं है, अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधकार है। ज्ञान रूपक दीपक जिस घर में नहीं जलता है, उस घर में ये अहंकार के आकर के बैठ जाता है। क्षण में उदय होता है, क्षण में अस्त हो जाता है, ऐसा अहंकार उसी घर में रहता है जो ज्ञान शून्य है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं और भविष्यत नगर भासित होता है, कल्पना करने वाले को मन में ही कल्पना का नगर बनाता है, ऐसे ही हे पुत्र सुनो, अपना जो कोई स्वार्थ चित बता है कि यह कार्य इस प्रकार करूँगा। दासुर महर्षि समझाते हुए अपने पुत्र को कहते हैं, हे पुत्र सुन हमारी बात। जो पुरुष, जो कोई स्वार्थ चितवता, अर्थात स्वार्थ करके कार्य में प्रवृत्त होता है और सोचता है कि मैं ऐसे करूँगा, इस प्रकार करूँगा और फलाने दिन उस देश में जाऊँगा और फिर मेरे को ऐसा होगा, फ़ायदा होगा, ऐसा होगा, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं ये करता है और जैसे करता है वैसे ही चलता है, फिर वैसे ही भाषित भी होने लगता है। ईश्वर की महिमा बड़ी अपार है। आप अच्छे लोगों की संगत करें, आपको अच्छे मिलेंगे। आप चिलमची वाले, कई बार अपने महात्मा कई लोग अच्छे हैं पर चिलम आदि का सेवन करते हैं, वो जहाँ कहीं जाए उन्हें मिल ही जाते हैं। कई बार नर्मदा परिक्रमा में एक बार गए और ये चिलम वाले भाई बंधु अपने गए, जहाँ उन्होंने डेरा डाला, परिक्रमा कर ही रहे थे, हमें रोटी राटी का इंतजाम करना पड़ता, उनके लिए चले आ रहे हैं, चिलम रखी और बस दो चार आ ही जाते हैं। लगता है सारी दुनिया में आजकल नशा ही फैल गया है क्या। तो इन लोगों के तुरंत ये जहाँ जाए जैसा मन वैसा, जैसा करे संग। तो आपके मन में क्या है, नशा का भाव, तो नशे वाले आप बगैर बुलाए आ जाते हैं। उन्होंने डेरा डाला नहीं कि दो चार आ गए, बोले बाबा जी खाने पीने का इंतजाम मैं कर देता हूँ, चिलम भर लो जरा, हो जाता है। इसी प्रकार सबके होते हैं, ऐसा नहीं समझना उन्हें, पर उनके जल्दी जरा मिल जाते हैं। वो तलाश में बैठे रहते हैं कि कोई बाबा जी आएंगे, डेरा डालेगा तो अपना खिला पिलाएंगे और अपना काम चल जाएगा। पर भले लोग भी जाते हैं तो भले लोग भी उन्हें भले लोग मिल जाते हैं। इसलिए जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ही भाषित होगा। इसलिए जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। आप मन में जैसा सोचोगे वैसा ही भाषित होने लगेगा। इसलिए शुभ शुभ सोचो, शुभ संकल्प करो। इसलिए रुद्री का एक मंत्र है, जज जागृतो दूर मोदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवयति दूरंग मन ज्योति खान ज्योतिरेकन तन में मनः शिव संकल्पमस्तु हो। हमारा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, कल्याणकारी बातें सोचे तो कल्याणकारी समाज भी मिलेगा, कल्याणकारी लोग भी मिलेंगे। तो स्वार्थी आदमी इस प्रकार चिंतन करता है, मैं फला दिन को जाऊंगा, फला दिशा को जाऊंगा, इस प्रकार करूंगा। वो जैसा सोचते हैं वैसे ही उन्हें भास आता है। उसमें जो प्राप्त होता है, जैसा उन्होंने सोचा है वैसा ही भास आता है। और उसमें जो प्राप्त होता है, जब तक दुर्वासना है तब तक अनेक दुख होते हैं। और हे पुत्र, यह दुष्ट मन अहंकार से स्थूल हो जाता है, यद्यपि ये अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य सत्ता है, और फिर संकल्प से परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप हो जाता है ये मन, और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना से और स्थूल रूपता धारण करता है, तो पिंडाकार शरीर के रूप में ये मन ही दिखने लगता है। संकल्प से जब रहित हुआ तो शीघ्र ही इसका नाश हो जाता है। ये सब संकल्प से बना है,
हे पुत्र, जब तू संकल्प का नाश करेगा तब शीघ्र ही तेरा कल्याण हो जाएगा और देहाभिमान से मुक्त होकर के शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करेगा। आज इतना ही। ओम।